सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में हर रोज चर्चा करते हैं, लेकिन आज किसी खास मंत्री की चर्चा करने वाले हैं और उस मंत्री का नाम है विजय कुमार सिन्हा। एक समय विजय कुमार सिन्हा की चर्चा खूब जोरों पर थी जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे और जब नेता चुने गए थे विधायक दल के, और उसके बाद क्या कुछ कहा था विजय सिन्हा ने, वो चीजें उन्हें आपको दिखाई हुई थी। लेकिन अब विभाग बदलने को लेकर काफी चर्चा है। विजय कुमार सिन्हा के पास पहले जो विभाग था राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसको बदलकर अब उनको कृषि विभाग दे दिया गया है। तो विभाग बदलने को लेकर अब जो है उनकी पीड़ा जो है वो सुनाई और दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों में बड़ी हलचल है। एक तो एमएलसी की सीटों को लेकर भी काफी ज्यादा हलचल है, और दूसरी तरफ भाजपा में नई कमेटी बननी है, नई टीम बननी है संजय सेरावगी की, तो उसको लेकर भी बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो सीधे सर से समझते हैं कि सर, विजय सिन्हा एक बार फिर से जो है, एक समय तो कमांडर का आदेश वाला बयान वो दिए थे और उसके बाद अब विभाग बदलने को लेकर उन्होंने बड़ी पीड़ा व्यक्त की है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा पहले भूमि सुधार, राजस्व एवं भूमि सुधार, तो अपेक्षा थी कि वह विभाग उनसे नहीं छीनी जाए। हाँ, बहुत मेहनत किया था उस विभाग को उन्होंने, कि उस विभाग को जो है पटरी पर लाने के लिए उन्होंने मेहनत, बहुत मेहनत की और पटरी पर विभाग आ भी रहा। लेकिन कुछ जो है अधिकारी थे, पूरा ग्रुप अधिकारियों का एक गिरोह था जो इनके खिलाफ लामबंद हो गया। हाँ। और आंदोलन रद्द भी हो गया, हड़ताल भी हो गई। तो निजाम बदला तो इनका विभाग भी बदल गया। तब कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री बदल गए तो इनके विभाग भी बदल गए। तो विभाग बदल के इनको दे दिया गया कृषि विभाग। बड़ा अच्छा विभाग दे दिया, खेती बाड़ी का विभाग है। खुद जो है किसान परिवार से भी आते हैं, हालांकि बाद में उनका अपना कारोबार होता है बहुत तरह का, लेकिन है तो किसान परिवार से। तो इनको खेती बाड़ी किसानी का बढ़िया अच्छा अनुभव है, इसलिए उनको कृषि विभाग दिया गया। लेकिन इनका मन जो है ना अभी भी रमा हुआ है वही पुराने विभाग में, उसी को याद करते रहते हैं। और जब भी मौका लगता है तो विभाग छूटने का मलाल भी दिखाई पड़ने लगता है। अब जैसे मुजफ्फरपुर में कल ही गए थे, है ना, एक कार्यक्रम था बिहार सरकार के कृषि मंत्री, हाँ, बिहार लीची संगम, समझे, बाग से निर्यात तक कार्यक्रम का नाम था जी। वहां पहुंचे हुए थे। वहां जब उनसे जो है सवाल जवाब होता है ना, उसमें लोगों से बताया कि मैं तो तल्लीनता से पढ़ाई करता हूँ, पढ़ते हैं ही, लेकिन परीक्षा के समय मेरा विभाग बदल जाता है, सब्जेक्ट बदल दिया जाता है। अब फिर भी परीक्षा देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ाई करता हूँ तो पढ़ाने वाले लोग ही बेईमान निकलते हैं, और जब उन पर कार्रवाई करता हूँ तब तक सब्जेक्ट बदल जाता है। मतलब उन्होंने साफ कह दिया, मैं जब पहले के विभाग में था तो मैं जो कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की अधिकारियों के खिलाफ, तो उन्होंने जो है बना के जो गिरोह बना लिया और मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अब सब्जेक्ट बदल जाता है मेरा, उसका जब तक उन पर कार्रवाई करते तब तक मेरा सब्जेक्ट बदल गया। और हमको कृषि मतलब बोले नहीं, लेकिन साफ उन्होंने संकेत दे दिया कि मेरा इशारों में उन्होंने कह दिया। तो इससे लोग अब तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। उनको विभाग जो था पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वह बदलने से मलाल है। अब इस नए विभाग में वही नहीं कह रहे, जब तक परीक्षा होती है मेरा सब्जेक्ट बदल जाता है। बिल्कुल। अब इस विभाग में भी परीक्षा देंगे
हाँ, फिर से शुरू से हाँ, अब पढ़ाई करेंगे, उसके जब परीक्षा देने लगेंगे तो फिर हो सकता है ये विभाग बदल जाए। लेकिन अब बहुत संभल के सर देखा जा रहा है कि अब कार्य कर रहे हैं। ये है कि संभले हुए हैं, और मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादकों को कहे कि भाई आपकी जो समस्या उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये बात तो सर रहा है कि विजय सिन्हा रिजल्ट ओरिएंटेड नेता रहे हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष भी रहे उस समय भी उन्होंने काफी अच्छा काम। इसी दौरान उन्होंने जो है लीची किसानों की समस्या को तो सुना ही सुना, फिर वहां अधिकारियों को हड़का दिए। उन्होंने कहा कि जब मंत्री खुद ग्राउंड पर उतरकर काम कर रहा है तो अधिकारी को तो करना ही होगा। बिल्कुल, वो कैसे नहीं करेंगे किसानों की समस्या का निदान। यहाँ भी तेवर कम नहीं हुआ। हाँ, अभी तेवर कम नहीं हुआ। बिहार के किसानों और खासकर लीची उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम किया जाएगा। सरकार कर भी रही है और आगे किया भी जाएगा। तो ये सब अभी भी उनके जो उनका जो लहजा है वही टोन है। और बिल्कुल जनता से मतलब जुड़ाव वाले विभाग में ही रहे हैं, तो जनता से जुड़ाव के कारण बहुत ज्यादा मतलब जनता के हित के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। हाँ, तो देखिए कृषि विभाग में तो बहुत कुछ करने की सब पहले था भी इनके पास। पहले तो थे भी। कृषि विभाग बहुत कुछ करने की जरूरत भी है ना। तभी जो है कि बिहार का कितना 70 से 75% लोग खेती पर आश्रित है, किसान ही है। तो उस परिस्थिति में अगर इसको सुधार दिया जाएगा, इस विभाग में बहुत सारी खामियां, जैसे खाद की कालाबाजारी हो जाती है, होती है ना। बीज में भी वही घोटाला होता है सर। उसके अलावे जो है बहुत तरह की सुविधा होती है किसानों को देने के लिए, कीटनाशक दवा ये सब जो होता है, इस सब का जो छिड़काव सरकारी स्तर पर किया जाता है, सब में खाली पानी मिला के छिड़ देता है, समझ गए, ये हो गया, कोरम पूरा कर दिया जाता है। इन तमाम खामियों को दूर करेंगे। इन्होंने कहा भी आज कि जो जरूरत होगी, जो हर संभव काम होगा जरूरी किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए, तो पूरे तेवर में विजय कुमार सिन्हा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी खबर सर यह है कि संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनकी मुलाकात हुई है उपेंद्र कुशवाहा से, और साथ में थे सीवेश राम जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो क्या एमएलसी के सीटों को लेकर खिचड़ी पकने शुरू हो गई है? देखिए, एमएलसी का चुनाव तो संभावित है। संभावित क्या है, अब तो तय है। 28 जून से पहले ही क्या कहता है चुनाव करा लेना होगा, क्योंकि 28 जून को जो है 9 सीट खाली हो जा रही है, और एक उपचुनाव भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली सीट पर, वो भी होनी है ना। तो संभवतः वो साथ ही साथ दोनों हो जाएगा उससे पहले। अब इसकी तिथि भी घोषित हो जाएगी संभवतः इसी महीना के अंत में या अगले महीना के प्रथम सप्ताह में तिथि भी निकल जाएगी। उस परिस्थिति में अब जो लोग हैं घटक दल के लोग, चाहे जिनके बेटे मंत्री हैं, स्पष्ट क्यों नहीं कहा जाए दर्शकों को, जिनके बेटे मंत्री हैं, दीपक प्रकाश है उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा, उनको अगर नहीं बनाया जाएगा अभी एमएलसी, तो आगे तो फिर बहुत लंबी अवधि में सीट खाली होगी, फिर तो मंत्री पद का त्याग भी करना पड़ेगा, मंत्री पद छोड़ना पड़ जाएगा उनको। तो वो हुए चाहे निशांत कुमार है, मंत्री बन गए हैं तो स्वाभाविक है जब उनको भी एमएलसी बनना होगा। तो उनकी तो सीट सुरक्षित नीतीश कुमार वाली। लेकिन कहा जा रहा है कि सर नीतीश कुमार वाली सीट पे नहीं जाएंगे। नहीं, नीतीश कुमार वाली सुरक्षित है ना। 2030 तक उसका कार्यकाल भी है, तो ऐसा नहीं कि कार्यकाल शॉर्ट है, भी उसकी भी एक अवधि है, लेकिन वह उस सीट से नहीं जाएंगे, फ्रेश सीट से। नीतीश कुमार भी उसको उस सीट से नहीं भेजेंगे। कारण है कि 2030 का विधानसभा चुनाव है, उस समय तक क्या परिस्थिति राजनीतिक रहेगी इसको कोई नहीं जानता, है ना। तो इनका कार्यकाल जो है 2030 में ही खत्म हो जाएगा, वही जून के जब चुनाव होगा उसी समय में, और नवंबर 30 में होगा चुनाव, है ना। देखना है कि सब प्रक्रिया देख लीजिए। इसीलिए यह जो है जो रेगुलर सीट है उससे, रेगुलर नई जो सीट है जिससे 6 साल के लिए जिसमें चुनाव होगा, चुनाव नहीं चुनाव होगा फुल, उस सीट पर से 6 साल के लिए उस सीट से ही
राज्यसभा अभी विधान परिषद भेजे जाएंगे। इसकी ही संभावना है। तो 4 वो सीट उनका खाली भी हो रहा है। हाँ, तो 4 सीट में से 1 सीट तो इनको मिल ही जाएगी। बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल। अचानक संजय सरावगी जो उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे हैं सर, तो केवल दीपक प्रकाश से ही संबंधित बातचीत या और कुछ? देखिए, दीपक प्रकाश को तो फाइनल ही है लगभग। देखिए, एक बार जान दीजिए, फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है ना खुद राज्यसभा चले गए। एक ही सीट देने की बात हुई थी, या तो खुद राज्यसभा जाते या बेटे को एमएलसी बनाया जाता। इस पर बात जो है अटकी हुई थी, लेकिन अब जो शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जो है सहमति है। अब जैसे ही मंत्री बनाया गया, तय है कि इनको 1 सीट दिया जाएगा, है ना। तो हमको लगता है कि कहीं अंदर खाने उनको यह आभास नहीं हो गया हो कि मेरे बेटे की सीट को जो है सीट कर दिया जाए नीतीश कुमार वाले सीट में, समझ गए। और इधर जो है चिराग पासवान जो अपने भांजे को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, वह सीट भाजपा अपने कोटे में रख ले, समझ गए। तो इनके पास तो 4 गो मिल रहे हैं, उधर कहां से गोटी गलेगी। तो इसीलिए जो है गए होंगे उनसे बात सलाह मशविरा करने कि इसी कोटे में हमको रखा जाए। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार भाजपा 2 सीट, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को देगी और 1 सीट चिराग पासवान को देगी। चिराग पासवान के बाद जो जिसको भी बना जिसको लड़ा है, लेकिन ज्यादा चर्चा भांजे की है। चलिए एक तो इसीलिए जो है ना, सो उपेंद्र कुशवाहा गए होंगे संजय सरावगी से कि अगर लिस्ट मांगा जाए तो मेरी भी मतलब क्या चल रहा है वो समझने के लिए जानकारी किसकी। और सीवेश राम जब गए थे, इसका मतलब आप समझ जाइए। चलिए एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की 3 बड़ी हस्तियों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक गायक है भरत। इसमें 3 लोगों को विश्व बंधु जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य कलाकार है, मरणोपरांत इनको जो है दिया गया है। उसके बाद भरत सिंह भारती हैं, भोजपुरी लोक संगीत के बड़े कलाकार हैं, शिक्षक भी हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी, मरणोपरांत जो है कृषि वैज्ञानिक है, बिहार सबौर स्कूल से पढ़े थे, सबौर कृषि महाविद्यालय से, और जो है ये प्रिंसिपल भी रहे हैं, कुलपति भी रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय के, है ना। तो इनको भी मिला है कृषि में जो है इनकी योगदान के लिए, नए जो है बनाया खोज के लिए, अनुसंधान के लिए भी इनको यह सम्मान दिया गया। बिल्कुल। और पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में लगभग 113 लोगों को ये सम्मान जो है दिया गया है। बिहार में 3 लोगों को ये सम्मान, बिहार के 3 लोगों को मिला है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।